everyone, welcome back to my channel Star Education and myself Monica. So guys, पिछले वीडियो में हमने बात की थी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में और यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में. So guys, आज का हमारा टॉपिक है नंबर. आज हम जानेंगे नंबर क्या होते हैं. In grammar, the number refers to the count of a noun or pronoun. इंग्लिश ग्रामर पे नंबर जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की काउंटिंग पर डिपेंड होते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन एक है या एक से ज्यादा है. इसी बात पर या इंग्लिश ग्रामर में नंबर डिपेंड करते हैं. टाइप्स ऑफ नंबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. नंबर के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल नंबर कई सारे ऑब्जेक्ट. यानी अगर नाउन या प्रोनाउन एक हो तो वो सिंगुलर नंबर होता है और नाउन या प्रोनाउन एक से ज़्यादा हो यानी दो हो या दो से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल नंबर में आएगा. फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड लेते हैं बॉय. जैसे बॉय एक लड़का है तो वो सिंगुलर नंबर में आएगा. एक से ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कई लड़कों को हम बॉयज बोलेंगे, वो प्लूरल नंबर में आएगा. सो गाइस, हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज कैसे करें. इंग्लिश ग्रामर में हमें कई सारे रूल्स बताए गए हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज कैसे करते हैं. तो आइए उन्हीं रूल्स के बारे में हम बात करते हैं. रूल नंबर 1. In general, S is used at the end of a singular number to make it plural. जनरली हम लोग नाउन या प्रोनाउन के एंड में S यूज करके उसको प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल के एंड में हमने S यूज करके उसको प्लूरल बना दिया. सेकेंड एग्जाम्पल काउ के एंड में S यूज करके काउज हो गया जो कि प्लूरल है. हॉर्स का हॉर्सेस हो गया. डॉग्स. रूल नंबर 2. If there exists S, SH, CH, X and Z in the end, ES gets to be used. अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के एंड में S, SH, CH, X और Z आते हैं तो उनके एंड में ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बस के एंड में S आया है तो यहाँ पर ES लगा के उसका प्लूरल बसेस बना दिया है. डिश के एंड में SH आ रहा है, इसके एंड में भी ES का यूज होगा. ब्रांच में CH आ रहा है, इसके एंड में भी ES लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है फॉक्स के एंड में X आ रहा है तो यहाँ पर ES लगा के उसका प्लूरल बनेगा. रूल नंबर 3. While pronunciation of CH is like K, just S is added at end. अगर किसी वर्ड के लास्ट में CH आता है और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर का साउंड निकलता है तो उसके एंड में सिंपल S यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टमक. यहाँ इसके एंड में तो CH आया है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल S यूज करके इसका प्लूरल बनाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है मोनार्क. CH. यहाँ पर भी एंड में CH आ रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर का साउंड निकल रहा है, इसलिए इसके एंड में भी सिंपल S यूज करके इसका प्लूरल बनाएंगे. रूल नंबर 3 2 पार्ट्स में डिवाइड है. पार्ट 1. When there is a Y in the end and the consonant before that Y, then we use IES in place of Y. अगर किसी वर्ड के एंड में Y आ रहा है और उस Y के पहले कॉन्सोनेंट यूज हुआ है तो उस Y को हटा के IES का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टोरी के एंड में Y आया है लेकिन Y के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए हम यहाँ Y को हटा के IES यूज करेंगे. स्टोरी का स्टोरीज. हॉबी के एंड में भी Y यूज हुआ है, इस Y से पहले कॉन्सोनेंट आया है B, इसलिए हॉबी का Y हटा के IES यूज करेंगे. हॉबी का हॉबीज हो जाएगा. वही सेम चीज है आर्मी में. आर्मी का आर्मीज. फ्लाई फ्लाइज.
इसका पार्ट 2। बट इफ देयर इज अ वॉवेल ahead of that y, no need to change it, only s to add। अगर किसी वर्ड के एंड में y आया है और उस y से पहले वॉवेल आया है तो उस y को y ही रहने देंगे और उसके लास्ट में s लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। फॉर एग्जांपल डंकी, DONKEY, इसके एंड में y आया है लेकिन y से पहले वॉवेल आया है e, इसलिए y को y ही रहने देंगे और उसके एंड में s लगा देंगे। डंकी का सेम उसी तरीके से टॉय, टॉय के एंड में y आया है, उसके पहले वॉवेल आया है, इसलिए y को y ही रहने देंगे और s लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। टॉय का टॉय। सेम हियर, डे का डेज, जॉय जॉयस। रूल नंबर 4। If a word ends with f or fe, then we use ves in place of that f or fe। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में f और fe आया है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम f और fe के प्लेस पे ves का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ के एंड में fe आया है, इसको प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर fe को रिप्लेस कर देंगे और ves यूज करेंगे। नाइफ का नाइफ्स। थीफ, THIEF, इसके एंड में f आया है, इसका भी प्लूरल बनाने के लिए इसको f को हटा के ves ऐड कर देंगे। थीफ का थीव्स। सेम ऐसे ही वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा और वॉल्फ का वॉल्स हो जाएगा। रूल नंबर 5। ये रूल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1, es to be added if the noun is finished by o and a consonant placed ahead। अगर किसी वर्ड के एंड में o आ रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आया है तो उसका प्लूरल बनाते वक्त o के आगे es ऐड कर देंगे, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हीरो, इसके एंड में o आया है लेकिन o से पहले r आया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके एंड में es ऐड कर देंगे, हीरो का हीरोज। सेम जीरो में, जीरो के एंड में o आया है और इसके पहले एक कॉन्सोनेंट r आया है, इसके एंड में भी es ऐड करके इसका प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो में भी एंड में o आया है और इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, इसका प्लूरल बनाते वक्त भी es ऐड कर देंगे मैंगो। सेम पोटैटो का पोटैटो। पार्ट नंबर 2। But there is a vowel before that o, only s is enough। अगर उस किसी वर्ड के एंड में o आया है और उससे पहले एक वॉवेल आया है तो उसके एंड में सिंपल s का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल बैम्बू, बैम्बू के एंड में o आया है, इससे पहले एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल आया है o, यानी इस o को o ही रहने देंगे और इसके एंड में केवल s यूज करेंगे। बैम्बू का बैम्बू। सेम स्टूडियो, इसके एंड में o आया है, इसके पहले एक वॉवेल आया है, इसका प्लूरल बनाते वक्त इसके एंड में s ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे। स्टूडियो का स्टूडियोज। रूल नंबर 6। Some require changing the middle vowel of the word to make it plural। कुछ वर्ड्स में उनके मिड का वॉवेल चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मैन, मैन के मिड में a वॉवेल आया है और ये सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके मिड के वॉवेल को चेंज कर देंगे तो a की जगह हमने e का यूज किया, ये प्लूरल है मैन का मैन। सेम ऐसे ही फूड, फूड के मिड में ये डबल o वॉवेल आया है, इसको चेंज करके इसका प्लूरल बनाएंगे फीट, फूड का फीट। नेक्स्ट टूथ, टूथ का सेम टीथ और माउस, माउस का माउस। रूल नंबर 7। Some require en, ren and ne to add at last। कुछ वर्ड्स में उसका प्लूरल बनाते वक्त उसके एंड में en, ren और ne ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्स के एंड में en लगा दिया, इसका ऑक्स का प्लूरल बनाया en लगा के तो ऑक्स का ऑक्सेंट। चाइल्ड, चाइल्ड में ren लगा के इसका प्लूरल बनाया, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो गाइस आज हमने सीखा नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते वक्त हम किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए,
और नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।